नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप और साथ में थोड़ी बहुत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी बातें करेंगे। देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था फ्यूचर ग्रुप में जो अपर सर्किट लगी थी, मैंने आप लोगों को 3:30-4 बजे ही बता दिया था कि इसका जो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न हो सकता है वह सेबी का अप्रूवल हो सकता है। हालांकि उस समय तक पब्लिक डोमेन में यह खबर नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने बोला था कि कंफर्मेशन अभी नहीं है। और साथ में यह भी बताया था कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्हें पहले से ही बात पता चल जाती है और वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेते हैं, पहले से ही वो माल खरीद लेते हैं। तो देखिए, वही हुआ यहाँ पर। सेबी ने अप्रूव कर दिया था, जिसके कारण कि हमें कल ही अपर सर्किट लास्ट के 3 बजे के आसपास 10 मिनट में ही अपर सर्किट देखने को मिला था। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, यह कितने दिन तक रहेगी। ये जो अपर सर्किट है वह कब तक रहेगी, कब तक आपको, यदि अब तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटीज़ ली है, किस लेवल पर ली है, किस रेट पर ली है। वो तो सारी बातें फिर अलग हो जाएंगी, कुछ और भी मतलब कि डिटेल में उनकी बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर हम वैसे एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस अप्रूवल का कितना इम्पैक्ट रहने वाला है फ्यूचर ग्रुप में और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक ही रहे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनक्रेज करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। देखिए, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यदि बात करें तो आज भी यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। लगभग 2% के आसपास तेज़ी बनी हुई थी। 2108 पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग हुई है। देखिए, यहाँ पर यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम बाकी है, अभी भी इसमें रैली बाकी है। देखिए, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, 22 जनवरी Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और जैसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है, यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, काफ़ी बिजनेसेस है इसके, ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, टेलीकॉम के बिज़नेस हैं और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं। तो जो इसका मेन पहले का जो प्रिमिटिव बिजनेस है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में ऑयल वगैरह की जो बिजनेसेस है उसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके साथ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके और भी अभी जो लेटेस्ट बिजनेस चल रहे हैं जो कि पिक पर बने हुए हैं, टेलीकॉम सेक्टर से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है और जिसके कारण ओवरऑल जो इसके रिजल्ट्स हैं वह अच्छे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको और भी अप मूव देखने को मिलना चाहिए। देखिए, मैंने भी इसमें पोजीशंस ली हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर भी करता हूँ। बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है और मैंने तो लगभग 1898 के आसपास मैंने इसमें माल लिया हुआ था। उस समय मैंने माल लिया था जब कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि उस समय गिरावट बन रही थी, लगातार गिरावट रह रही थी। इस रेंज में मैंने माल उठाकर बैठ गया था। अब देखिए, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मिनिमम यहाँ पर आपको जो टारगेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आपको 2350 के आसपास का जो इसका पिछला हाई था, ये लेवल भी आपको महीने 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसकी भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और जो डील हुई है, इस डील के कारण, डील नहीं मतलब कि सेबी की जो अप्रूवल हुई है उसके कारण आज तो तेज़ी रही, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके स्टॉक में भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, यह खबर तो आज आई है, आज इसके कारण तेज़ी रही है, लेकिन उससे पहले भी 3 दिनों से आप देख सकते हैं लगभग 1900 के लेवल से यह 2100 का लेवल तक आ चुका है। तो मोमेंटम जो बाकी थी, काफ़ी समय से इसमें मोमेंटम बाकी थी। आप देख सकते हैं कि इसने हाई बनाया हुआ था 2370-72 के आसपास का, उसके बाद से इसमें गिरावट है, 3-4 महीने से गिरावट ही बनी हुई है। और दूसरी तरफ निफ्टी 50 आए दिन नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी यहाँ पर गिरावट आ चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और अभी भी इस लेवल पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, हालांकि महीना 2 महीना आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि बात की जाए आज जो डील अप्रूव हुई है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलायंस फ्यूचर डील गेट्स कंडीशनल अप्रूवल फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर सेबी। तो यहाँ पर कंडीशनल अप्रूवल की बात की जा रही है। यहाँ पर उससे पहले देख लीजिए कि जो सोर्स है
जो सोर्स है वह आप सभी के सामने है, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे से यह खबर ली गई है। उसके बाद देखिए, यदि हम बात करें जो कंडीशनल अप्रूवल की बात की जा रही है, तो अप्रूवल ज़रूर दे दी गई है, लेकिन उसके साथ में यह भी सेबी ने कहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में केसेस का पेंडिंग है और उसके साथ में जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस चल रही है सिंगापुर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, pending before Delhi High Court and the arbitration proceedings by the Amazon, which has been contesting the deal, should specifically disclosed by the future group। मतलब कि जो भी यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और जो आर्बिट्रेशन सिंगापुर में चलने वाली है, उसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसे? NCLT को। और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या है आर्बिट्रेशन में, किस तरह की फैसले चल रही है, किस तरह की बातें हो रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, इसको आपको क्लियर कट यहाँ पर आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं और NCLT, क्योंकि NCLT से भी अप्रूवल लेना है, तो NCLT और शेयर होल्डर्स को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशनल अप्रूवल दी गई है और बाद बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं जो भी यहाँ पर खबरें हैं, इंडिया टुडे पर जाकर आप ये देख सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा, जो मुख्य बातें मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर फ्यूचर रिटेल के चार्ट पर हम आ गए हैं और देखिए आज जो हमें तेज़ी देखने को मिली है, 2 दिन हो गए, 2 दिन मतलब कि कल और आज अपर सर्किट्स में लगी है। आज 80.65 पर क्लोजिंग हुई है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर सेबी ने अप्रूव दे दिया। सेबी के साथ में ये BSE और NSE ने भी अप्रूव कर दिया है। ठीक है, NSE तो पहले ही कर दी थी, तो BSE ने भी अप्रूव कर दिया है। तो देखिए, खबर तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी लोग थे जो कि काफ़ी उनका मोटा लॉस हो रहा था, 50, 60, 70% के आसपास फ्यूचर ग्रुप के अंदर लॉस बियर कर रहे थे। तो अभी जो खबर निकल कर आ रही है उससे उन्हें भी थोड़ा जो बर्डन है ज़रूर कम हुआ होगा। बहुत ही अच्छी बात है। मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है FEL में और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तो किया ही हुआ है, तो रिलायंस की तो कोई चिंता है नहीं, वो तो एवरग्रीन शेयर है। लेकिन इसमें हमें थोड़ा प्रिकॉशंस रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ये कोई डराने वाली बात या कोई पेसिमिस्टिक बातें नहीं है, बात है जो आपको समझनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझे। देखिए, इससे पहले एक और भी अप्रूवल हुई थी, किसकी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, CCI की अप्रूवल हुई थी। देखिए, उस अप्रूवल के बाद क्या हुआ है, देखिए उस अप्रूवल के बाद यहाँ 4-5 दिन तक अपर सर्किट रही और ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, लगभग यहाँ पर 92 के आसपास का ये लेवल है, ये देख सकते हैं 92 के आसपास का ये लेवल है। उसके बाद से देखिए अप्रूवल आई, फिर वो उसी रेंज में आकर ट्रेड करने लगी। तो देखिए, इसको बताने का मतलब क्या है, डराने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं, क्योंकि यदि कोई फैक्ट्स बताया जाए, कुछ सच्चाई बताने की कोशिश की जाए, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये स्टॉक को गिराना चाहते हैं। यार, हमारी उतनी वैल्यू नहीं है, उतनी पहुंच नहीं है कि हम चाह कर किसी स्टॉक को गिरा दे। सबसे पहले तो आप यह समझ लें। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाद बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है, आपके भी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे कंसल्ट करें, सुन ले सबकी, और फिर आपको जो लगता है आप वही करें, उसके लिए आप किसी को ब्लेम ना करें। ठीक है, देखिए, तो जो NCLT का अप्रूवल हुआ था उसके बाद देखिए 4-5 दिन तक अपर सर्किट रही थी, 92 के आसपास का हाई बनाया था, लेकिन फिर से जो गिरावट हमें देखने को मिली और फिर उसी रेंज में ही ट्रेड कर रही थी। देखिए, अभी फिर से यहाँ पर सेबी का अप्रूवल हुआ है, सेबी के अप्रूवल के बाद 2 दिन अपर सर्किट लग गई, लेकिन ये तेज़ी कहाँ तक रहेगी इसके बारे में एक्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन गेसिंग जरूर कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कंपटीशन कमीशन के अप्रूवल के बाद से बहुत दिनों तक तेज़ी नहीं रह पाई, क्योंकि मेन मुद्दा है इसका जो आर्बिट्रेशन सिंगापुर में चलने वाली, वहाँ से क्लियर कट होगा कि यह डील जो है अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो जब तक वहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं निकल कर आती है, तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें अब तेज़ी ही बनी रहेगी, इसमें गिरावट नहीं आएगी। ये टेम्पररी एक पॉजिटिव अपडेट है, टेम्पररी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, तो जिसके कारण की जो तेज़ी है वह भी हम बहुत लंबे समय तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक एडवाइस रहेगी कि यदि यह 92 के आसपास चली जाती है, जो कि पिछला इसने हाई बनाया है, तो इस लेवल पर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी और हो सकता है कि यहाँ से फिर से थोड़ी बहुत गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो डिपेंड ऑन आपने कितना इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, नहीं किया है। यदि 92 के आसपास प्रॉफिट नहीं भी, यदि लॉस में है तो लॉस कवर हो जाती है, तो इस लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा लॉस है तो फिर पार्शियल कुछ एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
अभी बिल्कुल कंप्लीट कोई फैसला नहीं आया है, टेम्पररी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके कारण आपको कुछ दिनों तक तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि फिर से एक बार गिरावट आए। देखिए, कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, आपको जो लगता है आप वही करें। मैं भी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति बनाकर ही चलता हूँ। तो देखिए, वीडियो यहीं तक कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।